अध्याय 19। सुग्रीव उसी दिन से उस व्यक्ति से घृणा करता था जिस दिन से उसने उस पर अपनी दृष्टि जमाई हुई थी। वे उसे बेड़ियों में जकड़ कर ले आए थे। वो उसकी कैद से निकल भागने के तरीकों के बारे में सोच सोच कर थक चुका था। उस दुर्गंध युक्त कोठरी में उसका एक नया साथी भी था। कुछ सप्ताह उसने स्वयं को उदास और गहरे विचारों में खोए पाया। उसने उसके बारे में सुना था कि वो बहुत घमंडी था। ये सुनकर वो पूरी तरह से निराश हो गया था। उसने जब भी उसके साथ बातचीत करने का प्रयास किया, उसका परिणाम संतोषजनक नहीं रहा था, या उसने बातचीत के उसके प्रयासों को अनदेखा कर दिया था। वो व्यक्ति चहलकदमी करने लगा और उसने ऐसे प्रदर्शित किया जैसे वह पैदा ही एक राजा के रूप में हुआ था। उसके साथ खुलने के लिए उसे कई सप्ताह लग गए, और जब उसने ये खुलासा किया कि वो कौन था, तो सुग्रीव की तो जैसे सांस ही निकल गई थी। काल कोठरी में बेशक चूहे मौजूद थे। हवा बहुत दुर्गंध भरी भी, फर्श सीलन से भरा था, और वहां दौड़ रहे बिल्लियों के आकार के चूहों की बदबू से काल कोठरी खराब हो रखी थी। लेकिन इसके बावजूद सुग्रीव को बेहद गर्व महसूस हो रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ वो काल कोठरी में कैद था, वो और कोई नहीं बल्कि असुर सम्राट रावण था। रावण शिकायत कर रहा था कि किस प्रकार बाढ़ ने उसकी लगभग आधी सेना को बाहर ले जाकर उसकी सारी योजना को धूल में मिला दिया था। वो अपनी नन्ही बच्ची के बारे में चिंतित था जो शिविर में मौजूद थी, और उसके साथ क्या हुआ होगा। सुग्रीव को आश्चर्य हो रहा था कि कौन मूर्ख उस नन्ही सी बच्ची को युद्ध के मैदान में लाया था, लेकिन ये बात रावण से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में रावण ने उसे बताया कि वो जहां भी जाता था उस असुर राजकुमारी को अपने साथ ही रखता था, क्योंकि ज्योतिषियों ने उसे बताया था कि वो कन्या ही असुर साम्राज्य के विनाश का कारण बनेगी। उसके अपने लोगों में ही कई ऐसे थे जो चाहते थे कि वो कन्या मर जाए। रावण अक्सर ये आशा व्यक्त करता था कि उसका सेवक भद्र उसके अंधविश्वासी मंत्रियों से उसकी नन्ही सी बेटी की रक्षा करेगा। सुग्रीव ये सोचकर बहुत अचंभित था कि तथाकथित शिक्षित असुर भी वानरों जितने ही अंधविश्वासी थे। इसके अतिरिक्त ये बात भी बेहद विचलित करने वाली और कल्पना से परे थी कि एक राजा किसी छोटे से सेवक पर निर्भर था। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी और बाद में अपनी प्रेमिका वैदती के बारे में भी बात की थी। उसे अपने प्रियजनों के बारे में बेहद चिंता थी। जब रावण ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना एक झठा नाम बता दिया। ऐसा नहीं था कि रावण ने उसका नाम पहचान लेना था, या एक तुच्छ बंदर का नाम किसी समय अत्यंत शक्तिशाली रहे असुर सम्राट के लिए कोई महत्व रखता था। सुग्रीव स्वाभाविक रूप से ही सतर्क व्यक्ति था और सोचता था कि अजनबियों या मिलों के साथ इस संबंध में खुला व्यवहार करना मूर्खता होगी। सुग्रीव रावण के व्यापक ज्ञान से बहुत प्रभावित था। वो इस बात से अवगत था कि असुरों के गौरव से संबंधित इतनी सारी बातें करने के बावजूद रावण ने अभी भी उससे दूरी बनाकर रखी हुई थी। छत पर बने छिद्रों से छनकर आने वाली मंद मंद रोशनी में सुग्रीव ने देखा कि रावण ने अभी भी अपने शरीर पर पवित्र धागा जनेऊ धारण किया हुआ था। सुग्रीव ने सुना था कि रावण का पिता ब्राह्मण था और असुर सम्राट को अपने वंश पर बहुत गर्व था। यहां तक कि साझा दुख में रहते हुए भी दास सुग्रीव और ब्राह्मण रावण के बीच खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे भरना कठिन था। रावण बेशक घंटों उससे बातें करता रहता था, लेकिन वो इस ओर बेहद सतर्क था कि वो संयोग से भी सुग्रीव को स्पर्श न कर पाए। सुग्रीव का समय अब किसी जानवर की भांति वहां से अपने बच निकलने की योजना बनाने में व्यतीत हो रहा था। उदासी और नीरसता से भरा उसका सारा समय ऐसी काल कोठरी में बीतता था जहां हमेशा अंधेरा रहता था। समय का उसके लिए कोई अर्थ नहीं रह गया था। सुग्रीव को बाली और तारा की चिंता सता रही थी। उसकी योजना थी कि वो अपने इस धन के साथ किष्किंधा में भव्य ढंग से प्रवेश करेगा। ये धन बाली कभी भी अर्जित नहीं कर सकता था। वास्तविक मुद्रा में
श्रमिकों को भुगतान करने पर श्रमिकों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। वानर समाज में धन का कोई महत्व नहीं था सिवाय अपने प्रियजनों की स्वतंत्रता को खरीदने के। यदि अच्छा मूल्य चुकाया जाए तो असुर और देवता दासों को मुक्त कर देते थे। दास बनाने वाले इन्हें फिर से पकड़कर अपना दास बना सकते थे, किंतु प्रत्येक वानर के पास बहुत कम अवसर होता था जब वो थोड़े से समय के लिए स्वतंत्र हो सकता था। कुछ भाग्यशाली वानर दासों के व्यापारियों की आंखों से बचकर हमेशा के लिए वनों में छिप कर रह सकते थे। अपने धन के साथ बाली अपनी कल्पना को स्वीकार करने को विवश कर सकता। वो जिस तरह भी चाहता किष्किंधा का निर्माण कर सकता था, जिसमें शानदार महल और सुंदर सड़कें होती। वो विवाह के लिए तारा के पिता से तारा का हाथ भी मांग सकता था, लेकिन सब कुछ एक पल की असावधानी से खो गया था। उसे आने वाले संकट का अनुमान हो जाना चाहिए था। सुग्रीव को आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि अर्जुन ने उसे अपने दास के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था। उसने उसे असुर सम्राट के साथ कालकौरी में क्यों डाल रखा था? एक दिन यह रहस्य भी उसके सामने प्रकट हो गया और वो जोर से हंस पड़ा। कार्तवीर अर्जुन वास्तव में एक अछूत और निम्न जाति के वानर मानव के साथ एक गंदी सी कोठरी को साझा करने के लिए विवश करके रावण का अपमान करना चाहता था। कुटिल दस्यु नरेश अर्जुन चाहता तो अपने कारावास से असुर सम्राट रावण को मुक्त करने के लिए रावण के लोगों से मोलभाव करके बड़ी मात्रा में रिहाई धन प्राप्त कर सकता था। सुग्रीव को भय था कि यदि एक बार रावण मुक्त हो गया तो उसका क्या होगा। एक दिन पहरेदार आए और रावण को अपने साथ ले गए। सुग्रीव ने दोपहर इसी तनाव में व्यतीत कर दी कि काल कोठरी में उसके साथ रहने वाले रावण के साथ क्या हुआ होगा। शाम को पहरेदार सुग्रीव को लेने आ गए। वो बहुत डरा हुआ था और जाना नहीं चाहता था। वो डर के मारे खिड़की की सलाखों के साथ चिपक गया और पहरेदारों ने उसे खींचकर वहां से छुड़ाया। उसे पूरा विश्वास था कि वो उसे फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, और इससे भी बुरा हुआ तो वे उसे कुछ है अधिकारियों का दास बना देंगे। जब पहरेदार उसे घसीटकर महल से दूर ले गए तो उसे विश्वास हो गया कि वे उसे फांसी पर लटकाने जा रहे थे। सुग्रीव जोर जोर से चीखने और पांव पटकने लगा। पहरेदारों के सरदार ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा और उसे शांत रहने का आदेश दिया। वे किले के द्वार पर पहुंचे और सुग्रीव असहायसा एक विशाल फाटक को खुलते देखता रहा। सुग्रीव स्वयं को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ओ बंदर, क्या तुम फिर से कालकौरी में वापस जाना चाहते हो? मूर्ख, हम तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। असुर सम्राट ने तुम्हारे लिए भी कीमत चुका दी है। सुग्रीव को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रावण उसके लिए रिहाई धन क्यों चुकाएगा भला? इससे पूर्व कि वो कुछ और सोच पाता, उन्होंने उसे किले के बाहर फेंक दिया और फिर जोर से फाटक बंद हो गया। वो हक्का बक्का सा अंधेरे में खड़ा रहा। उसके पीछे माहिष्मती का विशाल किला सिर उठाए खड़ा था। दुर्ग की दीवारों पर जलती हुई कुछ मशालों ने आसपास के अंधेरे को और भी गहरा दिया था। किले के फाटक से कुछ 100 कदमों की दूरी पर स्थित घने जंगल और मंडराते हुए झींगुरों से एक भयानक सा एहसास हो रहा था। धरती से सौंधी महक उठ रही थी, जैसे भयानक गर्मियों के मौसम की बौछार ने धरती को शीतल कर दिया हो। सुग्रीव अधिक देर तक वहां नहीं रहना चाहता था। यदि अर्जुन के आदमियों ने अपना विचार बदल दिया तो? उसने आकाश की ओर देखा और उसने आकाश को एक मानचित्र की तरह प्रयोग करके दिशा खोजने के लिए पढ़े गए पाठ को याद करने की कोशिश की। सितारों की स्थिति ने उसे भ्रमित करके रख दिया था। उसे कोई अनुमान नहीं था कि ये वर्ष के किस महीने की बात थी और उसे कारावास गए कितना समय हो चुका था। उसने नर्मदा की धारा का अनुसरण करने का निर्णय लिया। यह धारा उसे पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर ले जाएगी। यदि वह किसी स्थान से नदी को पार करने में सफल रहा तो वो दक्षिण की ओर चलकर किष्किंधा पहुंच सकता था। वो रात भर चलता रहा और अपने और अभिशप्त माहिष्मती के मध्य अधिक से अधिक फासला तय करता रहा।
भोर होते होते वो किसी अनजान शहर तक पहुंच गया। वहां नदी के पास एक छोटा सा मंदिर था। उस शहर के लोग तब तक जाग चुके थे और अपने खेतों की ओर जा रहे थे। वे मिश्रित नस्ल के लोग थे, देवता और असुर दोनों। नर्मदा नदी के आसपास बसे देशों में ये कोई असामान्य बात नहीं थी। वे उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे मंदिर के पास जाने से रोका नहीं। यहां निम्न जाति के लोग रहते थे। उसने अनुमान लगाया कि यहां जाति संबंधी कानूनों को कड़ाई से लागू नहीं किया गया था। ये मंदिर भैंसदेवी महिषी को समर्पित था और वहां वधस्थल के पास रक्त के निशान मौर थे। उसने पुजारी के बाहर आने की प्रतीक्षा की। उसे बहुत कम आशा थी कि उसे वहां से भगा दिया जाएगा। पुजारी ने एक पल उसे देखा और फिर अंदर चला गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में चावलों से भरा केले का पत्ता और ताजा पका मेमने का गोश्त था। ये एक तांत्रिक मंदिर था जहां जाति संबंधी किसी नियम का पालन नहीं किया जाता था। सुग्रीव ने कृतज्ञ भाव से सोचा। उसने अपनी पहचान असुर जाति के एक कुलीन व्यक्ति के रूप में बताई। महाबली के पास रहकर उसने जो असुर भाषा सीखी थी वो अब उसके अच्छे उपयोग में आ रही थी। पुजारी बहुत मित्रतापूर्ण स्वभाव का था। उसने उसे माहिष्मती नरेश अर्जुन के द्वारा रावण को पकड़ लेने के बारे में बताया। सुग्रीव ने चकित होने का दिखावा किया और पुजारी स्वयं ही सारी बातें बताता गया। उसने रावण की बेटी के खो जाने की अफवाह के बारे में बताया। सुग्रीव को कारावास के अपने पूर्व साथी के लिए बहुत दुख महसूस हुआ। शायद जैसा कि रावण को डर था, उसके अंधविश्वासी मंत्रियों ने उस नन्ही बच्ची को मार डाला होगा। पुजारी ने मंद स्वर में फुसफुसाते हुए बताया कि वो कन्या मरी नहीं थी, बल्कि मंत्रियों के आदेशानुसार रावण का एक सेवक भद्र उसे किसी अज्ञात स्थान पर छोड़ आया था और जनक नामक देव नरेश ने उस कन्या को अपना लिया था। सुग्रीव एक असुर राजकुमारी का देवताओं के प्रदेश में लालन पालन होने की विडंबना के बारे में सुनकर मुस्कुरा उठा। कौन जानता है कि रावण के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी वो सत्य हो जाए और वो कन्या एक अपरिहार्य दंड अथवा अभिशाप के रूप में लंका लौट जाए। उसके पश्चात उसने एक बहुत भयानक समाचार के बारे में बताया। उन योद्धा परशुराम के नेतृत्व में ब्राह्मण सेना माहिष्मती की ओर बढ़ रही थी। परशुराम ने उन सभी राजाओं का वध करने का प्रण लिया था जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने अभी तक 63 राजाओं को मार डाला था और उसकी परशुधारी योद्धाओं की सेना से सभी राजा डरते थे, वे चाहे देवता हो अथवा असुर। पुजारी ने उसे उनसे दूर रहने की सलाह दी। सुग्रीव की रुचि और अधिक बातें सुनने में नहीं थी। उसने पुजारी से जल्दी से विदा ली और शहर से बाहर निकल गया। जंगलों में रहने के लिए उसे बहुत सतर्क होने की आवश्यकता थी। वो किष्किंधा पहुंचने की ठान चुका था। उसे आशा थी कि उसका गिरोह लूट के सामान के साथ सुरक्षित अपने नगर पहुंच गया होगा। वो चिंतित था कि उसके किष्किंधा पहुंचने तक वो भयानक नगर कैसा दिखेगा। जैसे जैसे वो चलता गया, उसके कानों में ये बात पड़ी कि कोई वानर उसके बारे में पूछताछ करता हुआ घूम रहा था। वो वानर उसकी खोज में माहिष्मती की ओर जा रहा था। जितना वो इस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में सुनता, उतना ही उसे विश्वास होता गया कि हो न हो, ये उसका भाई बाली था। जब उसे ज्ञात हुआ कि बाली ही उसकी खोज में आया था, तो उसकी आंखों में लग आए। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए और वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा, उसने सुना कि माहिष्मती में बड़े पैमाने पर निर्दयतापूर्वक मारकाट की कोई घटना हुई है। वास्तव में परशुराम की सेना माहिष्मती में घुस गई थी और उसने कार्तवीर अर्जुन और उसके 500 कुलीन योद्धाओं का अस्तित्व मिटा डाला था। इस समाचार ने सभी राजाओं की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। अब कोई भी राजा किसी ब्राह्मण की अवहेलना करने का साहस नहीं करेगा। सुग्रीव जानता था कि आज के बाद दासों का जीवन और भी दयनीय होने वाला था। जब इस समाचार की पुष्टि हो गई तो सुग्रीव ने निर्णय लिया कि वो वापस चला जाएगा
और जाकर अपने भाई को खोजेगा। उसे चिंता थी कि कहीं उसका भाई परशुराम के आदमियों या माहिष्मती के सैनिकों के हाथों में न पड़ गया हो। ये सोचकर सुग्रीव वापस माहिष्मती की ओर चल पड़ा। दोनों भाइयों का मिलन 21 दिनों के पश्चात नर्मदा नदी के किनारे ठीक उसी मंदिर में हुआ जहां मंदिर के पुजारी ने उसे भोजन कराया था। बाली उस समय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा पुजारी के साथ बात कर रहा था जब संयोगवश सुग्रीव उससे मिल गया। पल भर के लिए दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और वे राहत से अभिभूत हो उठे। उसके बाद वे भागकर एक दूसरे की बाहों में समा गए। उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया और एक दूसरे को मुक्के मारे। वे हंस रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और कुश्ती कर रहे थे। एक दूसरे को सुरक्षित पाकर उन्हें बहुत तसल्ली मिली थी। पुजारी का आभार प्रकट करने के पश्चात वे अपने घर की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। बाली ने उसे बताया कि वह अपने भाई की सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित था। सुग्रीव ने उसे बताया कि वो वापस क्यों चला गया था, जबकि उसे विश्वास था कि बाली उसे खोज रहा था। सुग्रीव को यह जानकर बहुत राहत मिली कि धन सुरक्षित नगर में पहुंच गया था। हालांकि उसने बाली को कभी ये नहीं बताया कि वो धन उसने कैसे प्राप्त किया था। जब बाली ने इस संबंध में उससे पूछा तो उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ बताया, हमें है नरेश कार्तवीर अर्जुन से थोड़ी सी सहायता मिल गई थी। बाली ने मारे गए है नरेश के भाग्य की सराहना की और दिवंगत नरेश द्वारा बंदरों के प्रति उदारता दिखाने की प्रशंसा की। सुग्रीव ने मुस्कुराते हुए अपने भाई के साथ सहमति प्रकट की। उन्होंने पाया कि उनके संबंधों में जो तनाव और दूरी उत्पन्न हो गई थी वो अब दर हो चुकी थी। वे एक दूसरे के साथ हास परिहास करते रहे और किष्किंधा नगर के निर्माण के सपने को साझा करते रहे। कई विषयों पर उनका परस्पर वाद विवाद हुआ और अपनी मांसपेशियों में लचीलापन लाने के लिए उन्होंने नदी के किनारों पर और घाटियों में कुश्ती की। जैसे ही उन्होंने पंपा नदी पार की, बाली वैद्यराज सुषेण के घर की ओर मुड़ गया। लगता है आप अपने ही नगर का मार्ग भूल गए हैं। भैया, सुग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा, किष्किंधा दाई ओर है। ओह, बाली हंसा, मैं तुम्हें अप्रत्याशित रूप से अचरज में डालना चाहता था। क्या तुम्हें स्मरण है कि बाल्यकाल में मैंने क्या प्रण लिया था? अब उस प्रण को पूरा करने का दिन आ गया है। भाई, हम वैद्यराज सुषेण के घर जा रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी होने वाली भावज तारा से परिचित कराने ले जा रहा है। बाली खुशी से झम उठा और सुग्रीव खड़ा का खड़ा रह गया। उसने अपने चेहरे पर सायास मुस्कान लाने की कोशिश की।